नमस्कार। आज फिर से मैं अमूल के पेज पर लाइव अपनी रेसिपी लेके आई हूँ और मैं भावनगर गुजरात से कवि निधिदा आज मैं अपनी एक रेसिपी मैंगो अफलातून स्मूदी नाम की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ आप लोगों के साथ। तो चलिए चलते हैं मेरी रेसिपी की ओर। दीपा मैडम जी का भी धन्यवाद और आभार अमूल पेज का भी कि जिसने मुझे फिर से अपनी रेसिपी दिखाने का मौका दिया। शुक्रिया। तो अब चलते हैं, पहले अपने इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। मैं अमूल की आज 3 प्रोडक्ट्स यूज़ करने वाली हूँ, जिसमें पहला है अमूल गोल्ड दूध जो मैं स्मूदी में यूज़ करूँगी। फ्रेश क्रीम है अमूल का और अमूल का आइसक्रीम है जो सिर्फ मुझे डेकोरेशन के लिए चाहिए, इसलिए ये 3 में प्रोडक्ट यूज़ करने वाली हूँ। बाकी के मेरे इंग्रेडिएंट्स है, ये सब्जा सीड्स है जिसे मैंने 2 घंटे भिगो लिया है। ये पिस्ता की कतरन है, ये डेकोरेशन के लिए सिर्फ आइटम है। ये चेरी है, ये हनी है, ये बादाम है। बादाम को मैंने 3 घंटे भिगो के उनके छिलके हटा लिए हैं। ये सब डेकोरेशन के लिए अपने मैंगो पीसीस है मैंगो के, ये भी मैंगो पीसीस है। और ये दूध है, ये पैकेट फुल पैक है। और ये मैं जो घर में यूज़ करती हूँ उसमें से लिया हुआ है अमूल गोल्ड यूज़ करते। दूध का ऐसा है कि दूध आप कच्चा ले सकते हैं, मगर मैं इसलिए नहीं लेती कि अगर दूध को हम बॉईल करके फिर जो मलाई उसको हटा के फिर लेते हैं तो अच्छा उसका रिजल्ट रहता है और दूध का कच्चापन भी निकल जाता है। इसलिए दूध मैंने उबाल के फिर लिया है। अब ये हम लोग चलेंगे मेरी रेसिपी की ओर। तो पहले ये बादाम है जो मैंने लगभग 7 बादाम लिए हैं, तो 7 बादाम डालती हूँ। और ये मैंगो के पीसीस है, ये लगभग 2 आम है, मगर गुठली निकल जाए इसकी वजह से दिख नहीं रहे इतने, मगर 2 आम है। अब आम और जो बादाम है उसको हम साथ में पीस लेंगे और थोड़ा हनी। एक्चुअली मैं पहले 2 फर्क बताना चाहती हूँ कि स्मूदी और शेक। स्मूदी आजकल ट्रेंड में है, तो स्मूदी में और शेक में क्या फ़र्क है। तो शेक है, पहले शेक का बताती हूँ। तो शेक में हम लोग मिल्क यूज़ करते हैं और फ्रूट यूज़ करते हैं और चीनी डालते हैं। चीनी की वजह से जो मिठास आती है वो चीनी की वजह से आती है, ठीक है। अब स्मूदी, तो स्मूदी में क्या किया जाता है कि स्मूदी में कोई भी फ्रूट, नट्स हो या ओट्स भी ले सकते हैं या सत्तू भी ले सकते हैं। नट्स, ओट्स या सत्तू और फ्रूट्स में आप 1 या 2 भी ले सकते हैं। फ्रूट्स, नट्स और दूध नहीं लेना है अगर, तो पानी भी ले सकते हैं या फिर नारियल पानी भी ले सकते हैं। और 3 में से कोई भी एक लिक्विड लेना होता है। इसलिए स्मूदी में लिक्विड, फ्रूट्स और नट्स, ओट्स या सत्तू। तो अभी हम यहाँ पे मेरी जो स्मूदी है उसमें नारियल से जो स्मूदी है उसमें मैं मैंगो के साथ टेंडर कोकोनट यानी हरा वाला नारियल आता है, वो हरा वाला नारियल की मैंने मलाई ली है, जो नारियल बोलते हैं वो लिया है। तो आप देख सकते हैं कि ये नारियल का ऐसा मलाई है वो मैंने ली है। तो मैं आज मेरी स्मूदी में नारियल और मैंगो दोनों फ्रूट के तहत ले रही हूँ। और उसको मैंने अभी थोड़ा मैंगो तो मैंने कट करके ले लिया है, अब ये मलाई भी कट करके ले लेते हैं। नारियल और मैंगो है ना, उसका कॉम्बिनेशन एकदम बढ़िया, बहुत अच्छा लगता है। स्वाद में हमको एकदम डिफरेंट तो नहीं, कोई बार हम लोग मैंगो का शीरा भी बनाते हैं, उसमें भी कोपरा डालते हैं। और जो नारियल के लड्डू बनाते हैं उसमें भी मैंगो नारियल लड्डू बनाते हैं।
इसलिए ये कॉम्बिनेशन कोई नया नहीं है, मगर जो टेंडर कोकोनट है उसकी जो मलाई है वो एकदम सॉफ्ट सी रहती है, तो वो च्यूई नहीं होती है, चबाने वाली नहीं होती है, इसलिए ये एकदम अच्छे से मैंगो के साथ घुल मिल जाती है। तो हम ये इतनी मलाई लेंगे वो काफ़ी है। ये छोटे छोटे कट कर लिए हैं, इसलिए मिक्सी में अच्छे से मैंगो के साथ वो पीस जाएगी। मैंगो, बादाम और कोकोनट, ये 3 लिए हैं। मैं ये थोड़ा हनी भी डालती हूँ, क्योंकि जो कोकोनट है और जो मिल्क आएगा उसकी वजह से थोड़ा सा मीठापन चाहिए होगा, इसलिए बस 1 टीस्पून जितना हनी मैंने डाला है। अगर आपको नहीं पसंद या ऐसा लगता है कि थोड़ा कम मीठा चलेगा तो आप ना डालें तो भी ठीक है, चलता है। इसे आप पीसते हैं तो ये पल्स मोड पे भी थोड़ा थोड़ा लेने से क्या होता है कि सब एक साथ चर्न हो जाता है। कई बार ऐसा होता है मैंगो के साथ कि अगर जो शुरू में जो आम आते हैं वो थोड़े खट्टे रहते हैं, तो अगर मैंगो के साथ में दूध डाल दें तो फटने की संभावना रहती है। इसलिए मैं मैंगो के साथ मिल्क बहुत कम यूज़ करती हूँ, बहुत कम। अगर रस भी खाना है, आम रस, तो उसमें भी मैं चाहिए तो पानी मिलाती हूँ, मगर दूध नहीं मिलाती। मगर शेक स्मूदी में क्या है, दूध कंपलसरी हो जाता है, इसलिए दूध डालना चाहिए, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर उसमें क्या है, बाद में डालिए। देखिए अपना ये अभी हो गया है, थोड़ा और ज़रूरत है उसको चर्न करने की, तो थोड़ा और चर्न कर लेती हूँ। अब हो गया है हमारा, देखिए एकदम हो गया है। अब हम क्या करेंगे, ये मैंगो और कोकोनट का स्मूथ पेस्ट तैयार हो गया है। अब इसमें हम थोड़ा सा ये फ्रेश वाला अमूल क्रीम डाल देंगे, बहुत थोड़ा डालना है। अगर नहीं है आपके पास तो ज़रूरी भी नहीं है कि आप डालें, ये मेरे पास था इसलिए मैंने ले लिया है। अब ये दूध है तो क्रीम डाला है, इसलिए दूध बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा इसमें, बस इतना सा दूध अच्छी बात है। अब हम इसको फिर से चर्न करेंगे कि सब एकदम से अच्छे से मिक्स हो जाए। देख लेते हैं कैसा हुआ है। देखिए एकदम अच्छे से हो गया है। ये स्मूदी है तो इसका टेक्सचर ऐसा स्मूथ और थोड़ा मोटा सा ही रहेगा, इसलिए अपना हो गया है मिक्सचर। देखिए अभी मैं समझ रही हूँ कि आप अब मेरी स्मूदी और शेक के बीच का डिफरेंस समझ गए होंगे, इसलिए कभी ये कन्फ्यूज़न ना हो। एक और बात स्मूदी की, कि स्मूदी में कभी भी चीनी नहीं डलती, ये बात याद रखना। स्मूदी में कभी भी चीनी नहीं डालना, नेचुरल शुगर। अगर आप मैंगो के साथ, ये मैंगो है, उसके साथ आप अंजीर लेना चाहे तो ले सकते हैं, किशमिश लेना चाहे तो ले सकते हैं। इसलिए इसकी वजह से क्या होगा कि कोई शक्कर नहीं डालनी होगी, चीनी का कोई प्रयोग नहीं करना है। बस एक ये बात याद रखनी है। अगर आप बनाना के साथ बना रहे हो तो बनाना के साथ डेट ले सकते हो, खजूर ले सकते हो,
तो खजूर में भी अपनी नेचुरल मिठास है, बनाना में भी है, इसलिए थोड़ा सा दूध आप डालेंगे तो वो कंपनसेट हो जाएगा, सबकी एक साथ मिठास सब में आ जाएगी। तो चलिए अब हम सर्व करने की कोशिश करते हैं। तो पहले मैं डालूंगी, ये थोड़े आम के पीसीस रखे हैं मैंने। पहले तो ये आप देख लीजिए, आम रस आज बनाया था तो आम से मैंने ये ऐसे डेकोरेट किया है। अब मैं अंदर ये पीसीस डाले हैं, थोड़े से सब्जा सीड डालूंगी, ये जो मैंने तैयार करके रखे हैं, बस 1 चमची काफ़ी है, 1 चमची सब्जा सीड गए। अब हम इसमें अपनी ये स्मूदी पोर करेंगे। ये नारियल की वजह से जो डाली है हमने मलाई, वो एकदम क्या हुआ है, उसकी वजह से एकदम क्रीमी तो है, मगर वो जो चर्नी टेस्ट आता है ना, वो भी आएगा इसके। अब ये अमूल का आइसक्रीम है मेरे पास, तो उसका मैंने एक स्कूप करके तैयार रखा है, तो वो भी डालेंगे। हैवी है तो एकदम तो रहेगा नहीं ऊपर। अब हम उस पर ये सब से गार्निश करेंगे। अब फिर से देख सकते हैं, ये थोड़ी पिस्ता की कतरण है, वो मैं डालती हूँ। ये थोड़ी सेव है और ये एक चेरी है। तो ये हुई है हमारी स्मूदी। आप देख सकते हैं, देख लीजिए, ये अपना मैंगो अफलातून स्मूदी। अफलातून इसीलिए कि 2 नेचुरल एकदम बढ़िया से टेस्ट से बनी हमारी ये स्मूदी है। अब चलते हैं हम प्रेजेंटेशन की ओर। ये है हमारी स्मूदी, ये है हमारा टेंडर कोकोनट, ये है हमारा टेंडर कोकोनट, और ये है हमारी आम की भी। देखिए, आम इस तरह से स्लाइस कर सकते हैं, जो डेकोरेशन के लिए करते हैं वही है। आप देख सकते हैं कितना अच्छे से हो गया है, देख लीजिए। बस यही ये हमारा छाता भी आ गया, देख लीजिए। ये है हमारी मैंगो अफलातून स्मूदी। एक रेकमेंडेशन है मेरी आपको, आप सभी को, कि आम का सीज़न चल रहा है, फुल में चल रहा है, आप ऐसे ज़रूर करिए एक बार, और एकदम अच्छे से बना के मुझे बोलिए कि आप सबको कैसा लगा। चलिए, आप सबका धन्यवाद। मेरे एक और रेसिपी आपके सामने रखी है, कोई भूल चूको तो क्षमा कीजिए, और प्लीज़ सब ऐसे एक बार बना के देखिए और मुझे याद कीजिए। शुक्रिया सबका।